तो स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए कल एग्ज़ाम है CG BSc नर्सिंग, छत्तीसगढ़ BSc नर्सिंग के लिए। तो आपको सभी को बेस्ट ऑफ विशेष। ठीक है, जिन्होंने ये प्रैक्टिस सेट पढ़ लिए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको लेना है वो अभी भी ले सकते हैं। 99 रुपये में 2000 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप चाहें तो अभी भी लेकर पढ़ सकते हैं। चलिए आज हम करेंगे ये सेट, मैं आपको दिखा भी देता हूँ डेमो के तौर पर। और इसमें जो है हम आज केमिस्ट्री और फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर जिनको लेना है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना या कॉल कर लेना कि सर हमको 99 रुपये में 2000 मोस्ट IMP क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, क्यों क्या पता कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो जिनको लेना है प्रैक्टिस के लिए वो ले सकते हैं अभी भी। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। और सभी को बेस्ट ऑफ विशेष। और ज़्यादा टेंशन ना लें, पेपर अच्छे से जाएगा और ज़्यादा टफ भी नहीं आएगा, और आराम से देकर आना। ठीक है, और ज़रूर बताएं पेपर कैसा गया। चलिए, निम्न में से किस धातु में, किस रत्न में बेरिलियम धातु उपस्थित होती है? किस रत्न में बेरिलियम धातु उपस्थित होगी? ये हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं। वेरी गुड। पन्ना। पन्ना। परमाणु भार में वृद्धि के साथ साथ, परमाणु भार में वृद्धि के साथ साथ क्षार धातुओं के गलनांक एक निश्चित प्रवृत्ति नहीं दिखाते। वृद्धि, स्थिर रहना या कमी। परमाणु भार में वृद्धि के साथ क्षार धातुओं के गलनांक जो हैं एक कमी दिखाते हैं। कौन सा ऐसा पदार्थ है जो गैसों को शुष्क करने में प्रयुक्त किया जाता है? हाँ, इसके बाद मैं आपको एक और लिंक दूँगा, उसमें इंग्लिश की क्लास रहेगी जिसमें 100+ क्वेश्चन रहेंगे। तो वो वाले चैनल पर जाके इंग्लिश की क्लास भी देख लीजिएगा। मैं बता देता हूँ उस चैनल का भी। ये वाला चैनल रहेगा यूपी पुलिस 2024। इस पर आपको CG BSc के 200 से 300 क्वेश्चन मिलेंगे जो वेरी IMP रहेंगे। ठीक है, इंग्लिश की क्लास इस पर रहेगी आपकी आज। जिनको नहीं मिलती है वो मुझे व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जिनको लेना है नोट्स ले लेना। कौन सा पदार्थ गैसों को शुष्क करने में प्रयुक्त किया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड। कौन सा? कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो गैसों को शुष्क करने में प्रयोग किया जाता है। जेट प्लेन उत्सर्जन में मुख्य प्रदूषक है। जेट प्लेन उत्सर्जन में मुख्य प्रदूषक है SO2 का, CFC का, CO का या CC का। तो जेट प्लेन उत्सर्जन में प्रमुख मुख्य जो है वो प्रदूषक हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सामान्य बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? सामान्य बातचीत में ध्वनि की तीव्रता जो होती है 30 से 60 डेसिबल। 30 से 60 डेसिबल। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये लीजिए। कौन से देश से सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है? कौन से देश से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होगी? वेरी गुड, USA। कहाँ से? USA से। निम्न में से प्रदूषित जल में अनुपस्थित होता है। प्रदूषित जल में क्या अनुपस्थित होता है? हाइड्रिला, जलकुंभी, स्टोन फ्लाई का लार्वा या नीला हरीशेवा। जल में जो अनुपस्थित होता है वो होता है स्टोन फ्लाई का लार्वा। क्विक, कौन सी? क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? शीशे को, पारा को, कैल्शियम को या आर्सेनिक को? क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? वेरी गुड, क्विक सिल्वर जो कहते हैं हम पारे को क्विक सिल्वर कहते हैं। किस रसायन का उपयोग क्लाउड सीडिंग के लिए किया जाता है? क्लाउड सीडिंग के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाएगा? वेरी वेरी गुड, बी वाला, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत है? ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत कौन सा है? वेरी गुड, ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत है कोयला। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है? बायोगैस का प्रमुख घटक, बायोगैस का प्रमुख घटक। वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड, मीथेन या ऑक्सीजन। कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है? तो बायोगैस का आपका प्रमुख घटक जो हो जाएगा वो मीथेन हो जाएगा, मीथेन। गंगा नदी में BOD का मुख्य स्रोत,
बिल्कुल, गंगा नदी में बीओडी का मुख्य स्रोत क्या है? बिल्कुल सी, मानव व्यर्थ। बीओडी का मुख्य स्रोत। यदि झील डीडीटी से प्रदूषित हो जाता है तो किसमें इसकी उच्च सांद्रता होगी? यदि झील डीडीटी से संदूषित हो जाता है तो इसकी उच्च सांद्रता जो होगी वो तृतीयक उपभोक्ता, तीसरे नंबर की उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन है, एक ईंधन के अधूरे दहन से जहरीली और गैस निकलती हैं। जहरीली और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आइसोटाइनेस, या इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड। एक ईंधन के दूसरे ईंधन से जहरीली गैस निकलती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी निकलती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। C1। रबर के वल्वीनीकरण में प्रयुक्त अधातु हैं। रबर के वल्वीनीकरण में प्रयुक्त अधातु हैं फास्फोरस, सल्फर, ग्रेफाइट या आयोडीन। सल्फर हो जाएगी। रबर के वल्केनीकरण में प्रयुक्त धातु है सल्फर। किस एल्केन को मार्च गैस कहा जाता है? किस एल्केन को मार्च गैस कहते हो? मीथेन को। मीथेन को क्या कहते हो? मीथेन को आप मार्च गैस कहते हो। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया निम्न में से किसमें तेज होती है? लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया निम्न में से किसमें तेज होगी? तटीय क्षेत्र, मरुस्थल, पहाड़ियाँ या बरसात का क्षेत्र? तटीय क्षेत्र। किसमें होगी? तटीय क्षेत्र। पोटेशियम पर क्लोराइड में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था। पोटेशियम पर क्लोरेट में ऑक्सीजन की अवस्था +1, 1, +7, +5। तो +5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? पोटेशियम पर क्लोरेट में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या होगी 5। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? क्लोरीन की विरंजन क्रिया किसके द्वारा होगी? क्लोरीन की विरंजन क्रिया किसके द्वारा होगी? क्लोरीन की विरंजन क्रिया, क्लोरीन की विरंजन क्रिया जो होती है वो ऑक्सीकरण के कारण होती है। किसके कारण? ऑक्सीकरण के कारण। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग, पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। स्टरलाइज, ऑक्सीकरण, उपचायक कारक या लीचिंग। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है ऑक्सीकरण एजेंट के द्वारा। अब हम आ जाते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन। प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण कैसे गमन करेगी? प्रकाश की किरण गमन करती हैं सीधी रेखा में। सीधी रेखा में। जिनको प्रैक्टिस सेट लेना है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, ठीक है? लेना है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होगा? बताइए, प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग न्यूनतम जो होता है कांच में होता है। कांच में। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल, उत्तल, अवतल या उत्तल? कौन सा? मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो है उत्तल दर्पण लगा रहता है। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होगा? किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान 0 हो जाएगा। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेशित कणों के आवेश क्रमशः 2 × 10⁻7 तथा 3 × 10⁻7 सेंटीमीटर, इनके बीच लगने वाला परिणाम जो होगा वो 6 मीटर 6 mn हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। ये आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इंग्लिश की क्लास उसमें रहेगी। मैंने आपको बता दिया, उस चैनल का नाम नहीं मिलती है तो मुझे मैसेज कर देना कि इंग्लिश की क्लास दे दीजिएगा। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट लेना है तो आप ये ले सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे 99 रुपये में 2000।